ओम शांति। सुनते हैं 24 जनवरी 1970 को चले हुए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। बड़े स्नेह और एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने पूछा, शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। बाबा ने कहा, हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य व्रत प्राप्त करेंगे। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति समझनी है। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रलब्ध बनाएंगे। यहाँ देना वहाँ लेना। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। बाबा ने पूछा, नष्टोमोहा बनना सहज है व मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। तो सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि ये पेपर है। अपनी स्थिति की परख ये पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। मीठे बाबा ने कहा, कोशिश अक्षर कहना कमज़ोरी है। कमज़ोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। तो आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है।
तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हों और कर्म कमज़ोर हों तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि कभी माया अपना रूप दिखाती, यह सदैव के लिए विदाई लेने आई है। सदैव ये समझना चाहिए कि माया कभी कभी जो अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। बाबा ने कहा, माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में बाप की मदद मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अपने जीवन की नैया शिव बाबा के हवाले करनी है। दूसरा पॉइंट है, जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तीसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। चौथा पॉइंट, मैं हूँ ही कल्प पहले वाली आत्मा, इस स्मृति से शक्ति आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। ओम शांति। ओम शांति।